हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस मैटर पे डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे ही चाहे वो गर्मी से बारिश का मौसम हो, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। और उसमें सबसे कॉमन जो अपन को प्रॉब्लम मिलती है वो मिलती है फ्लू की, इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर जिसको बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वेदर चेंज होने पर, जिसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे कि ये वायरल फीवर है वो किस कारण से होता है, इसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं अपने को, और होम्योपैथी उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसके से बचने के लिए प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है उसके बारे में भी बताऊंगी। यदि अपन इस वायरल फीवर की प्रिवेंटिव मेडिसिन पहले से ही लेने लगे या अपने परिवार के लोगों को देने लगे, तो जिस समय पे ये वायरल फीवर का जो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होता है, अपन देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में वेदर चेंज होने के कारण जब ये पूरे वातावरण में फैला रहता है, उस कंडीशन में अपन अपने परिवार को बचा सकते हैं अगर वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पहले से अगर अपन यूज़ करने लगे। तो आज की वीडियो में अपन इस सारे मैटरों पर डिस्कशन करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, वेदर के चेंज होते साथ जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मी से बारिश का मौसम चालू हुआ, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस ये बहुत सारे स्प्रेड हो जाते हैं। क्योंकि इनके लिए ये बहुत अधिक फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर रहता है, ये कंडीशन उनके लिए बहुत सुटेबल रहती है। तो उस कंडीशन में जैसे ही कोई जिनकी इम्यूनिटी कम है ऐसा पर्सन जैसे ही उनके कांटेक्ट में आता है या बच्चे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में जो मौजूद जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं ये ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं और मनुष्य को बीमार करते हैं। इसमें आज अपन बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा जिसको कि फ्लू भी बोलते हैं और वायरल फीवर भी बोलते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। ये जो वायरल फीवर है ये इन्फ्लुएंजा नाम के जो वायरस रहता है इससे स्प्रेड होता है। एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ये इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे ही ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं, ये जनरली बच्चों से स्प्रेड शुरू होता है। कि अपन देखते हैं कि बच्चे जल्दी इसका शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं। अगर एक बच्चे को अगर मान लो वायरल फीवर है, वो ग्रुप में है या स्कूल में है जो बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो एक साथ बहुत सारे बच्चे उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि एक प्रकार का ये संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग इसीलिए है क्योंकि अगर मान लो एक पेशेंट अगर फ्लू का या वायरल फीवर का अगर है, जिसको बहुत सारे साइन सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फीवर है, सर्दी है, खांसी है, अगर वो पेशेंट अगर छींक रहा है तो उसके छींक से, खांसने से जो बहुत बारीक बारीक जो उसके थूक के कण हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और वो जैसे ही फैलते हैं अपने चारों ओर वो पेशेंट के, और उसको उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा बच्चा आ रहा है या बड़ा जो भी आ रहा है, वो उस जो ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं उस इन्फेक्शन को जैसे ही इनहेल किया तो ये वायरस उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और उसकी बॉडी में ग्रोथ करने लगते हैं। फिर उस पेशेंट में फिर से वायरल जो फीवर है उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार ये जो है एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसी को बोल रहे हैं कि जो थूकने और खांसने, छींकने, इनसे जो बारीक से जो थूक के कण है वो दूसरे मनुष्यों के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं तो ये डिसीज है उसको भी स्प्रेड हो जाती है। और एक व्यक्ति को अगर वायरल फीवर स्प्रेड हुआ तो उसके कांटेक्ट में आने वाले बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फैमिली के मेंबर में भी अपन देख रहे हैं कि अगर फैमिली में एक पर्सन को अगर हुआ तो धीरे धीरे वायरल फीवर सबको होने लगता है। ये इसके जो साइन सिम्टम्स की बात करें अपन कि उसमें क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसके सिम्टम्स में अपने को बहुत अधिक मात्रा में हाई टेम्परेचर दिखता है। हाई टेम्परेचर जो रहता है वो 101 से 103 डिग्री के नियर बाई रहता है। और साथ में अपने को सर्दी, खांसी, सिर दर्द ये सिम्टम्स मिलते हैं। और कुछ ऐसे जो सिम्टम्स रहते हैं जनरली बच्चों में अपन देखते हैं कि डायरिया, डिसेंट्री के भी सिम्टम्स मिलते हैं। डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, नॉर्शिया, भूख नहीं लगना, टेम्परेचर का हाई होना और साथ में ठंड लगना, ये जो साइन सिम्टम्स अपन को दिखाई देते हैं ये वायरल फीवर के हैं, जो कि मोस्ट कॉमन सभी पेशेंट में दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्लू जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड जो रहता है, सीजनेबल फीवर ये भी है जो कि साधारण सर्दी खांसी है। अपन ये नहीं बोल सकते कि ये इन्फ्लुएंजा है। तो कॉमन कोल्ड में अपने को जो सिम्टम्स मिलते हैं वो सेम इन्फ्लुएंजा जैसे मिलते हैं। उसमें भी हेडेक रहता है और फीवर रहता है,
सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स इसमें भी दिखते हैं जो कि अपने को वायरल फीवर में दिखते हैं। परंतु जो कॉमन कोल्ड का पेशेंट रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो लो ग्रेड टेम्परेचर रहता है, जबकि फ्लू के पेशेंट का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई ग्रेड फीवर रहता है विथ चिल, ठंड भी लगती है उनको। जबकि कॉमन कोल्ड के पेशेंट में सर्दी खांसी वगैरह मिलेगा, लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो 101 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये दोनों सिम्टम्स, ये दोनों फीवरों में अपन इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करके मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं कि वायरल है कि नहीं है। वायरल फीवर की जो पेशेंट रहता है उसमें बॉडी पेन बहुत अधिक मिलता है, हेडेक भी मिलता है, लेकिन जो जॉइंट्स रहते हैं वो भी अफेक्टेड रहते हैं। शरीर में बोनी पेन मिलता है, बहुत हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है और पूरी बॉडी में पेन रहता है। अब अपन इसकी मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि फ्लू में काम करती हैं, जो इसके साइन सिम्टम्स के बेस पे काम करती है। दोस्तों, होम्योपैथी में अगर वायरल फीवर हो रहा है जो जनरली 2 दिन से लेकर 5 दिन तक के रहता है और 1 हफ्ते तक के अगर ट्रीटमेंट चलता है तो ये वायरल फीवर दूर हो जाता है। 6 दिन तक के सोच लो कि बॉडी में कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स रहते हैं, फिर सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को बहुत अधिक वीकनेस लगने लगती है वायरल फीवर में, अगर है तो भी, और उसके बाद अगर ठीक होने के बाद भी वीकनेस के सिम्टम अपन को खूब मिलते हैं। परंतु अगर उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें 5 मेडिसिन ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलिस। एकोनाइट नेपेलिस जो है वो मेडिसिन है, वो फीवर पे वर्क करेगी, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन, जो भी फ्लू का इन्फेक्शन होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, और कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन में जिसमें बहुत अधिक एंजाइटी की कंडीशन हो तो एकोनाइट उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। सबसे फर्स्ट मेडिसिन अपन लेंगे एकोनाइट नेपेलिस, जो कि 30 CH पोटेंसी में लेंगे। सेकेंड मेडिसिन लेंगे उसमें एलियम सीपा। एलियम सीपा में 30 CH पोटेंसी में लेंगे, जो कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अपना इफेक्ट करेगी। जैसे नेजल कैविटी से नेजल डिस्चार्ज मिलता है इसमें, कि नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में बार बार छींक आ रही है, ये सब जो कंडीशन मिल रही है, कान में खुजली हो रही है, गले में खराश हो रही है, जो अगर उसमें अपन एलियम सीपा मिक्स करेंगे तो ये इसके सारे साइन सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी मिल रहे हैं ये धीरे धीरे उसमें सबसाइड हो जाएंगे। तो 2 मेडिसिन हो गई, एकोनाइट और एलियम सीपा। थर्ड मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो रहती है वो स्पेशली पूरे मसल्स पेन के लिए रहती है, कि बॉडी में बहुत पेन होता है जो वायरल फीवर वाले पेशेंट को और वीकनेस लगती है, उसमें अपन उसको रस्टॉक्स देंगे। फोर्थ मेडिसिन उसमें यूज़ करेंगे अपन यूपेटोरियम। यूपेटोरियम जो मेडिसिन है वो भी 30 CH पोटेंसी में यूज़ करेंगे। ये सोच लो कि जो बोनी पेन रहता है, कि जिसमें बिल्कुल ऐसा दर्द हो कि जैसे ने किसी ने खूब मारा पीटा हो, इस प्रकार का जो दर्द हो रहा है और साथ में हेडेक है, तो यूपेटोरियम इस पर बहुत बेस्ट वर्क करती है। तो इस कंडीशन में अपन इसमें फोर्थ मेडिसिन मिलाएंगे यूपेटोरियम। और फिफ्थ मेडिसिन है वो अपन इसमें मिलाएंगे, फिफ्थ मेडिसिन इसमें मिलाएंगे अपन जेलसीमियम। जेलसीमियम जब ठंड लग के, क्योंकि वायरल फीवर में जनरली ठंड के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे ही फीवर चढ़ता है, जब तेज फीवर चढ़ने लगता है तो सबसे पहले बहुत पेशेंट को ठंड लगती है, इसलिए 5 मेडिसिन दोस्तों इसमें जो मिला रहे हैं 30 CH पोटेंसी में 5 मेडिसिन लेना है और उसको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे अगर छोटी जो डिब्बी रहती है, अगर होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से अगर आप बोल के बुलवा रहे हैं तो 5-5 ml, अगर अपन 5 मेडिसिन बुला रहे हैं तो 25 ml की हो गई। वो 25 ml की पांचों मेडिसिन को आप अपने को एक साथ मिक्स करके रख लेना है, और 2 ड्रॉप्स, मतलब सीवियर कंडीशन है, जैसे 1-2 दिन बहुत तेज बुखार है, तो उस कंडीशन में 2 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स में अपन को कंटिन्यू करना है उसको, कि हर 2 घंटे में 2 ड्रॉप्स जो है डायरेक्ट टंग पे देना है, ऐसे 3 दिन तक के लगातार देना है। उसके बाद जैसे अपने को साइन सिम्टम्स वायरल फीवर के कम दिखाई देने लगते हैं तो उसको दिन में 4 बार 3 टाइम अपने हिसाब से करके फिर उसको 1 हफ्ते देके बंद कर देना है। और इसके साथ में जो 4 मेडिसिन का मदर टिंचर है उसको भी कंटिन्यू करना है, जो दिन में 3 बार करना है। उसमें से जो फर्स्ट मदर टिंचर है वो है यूपेटोरियम मदर टिंचर। यूपेटोरियम जो है बोनी जो फीवर है और बोनी जो पेन है उस पर वर्क करने वाला है। हमने इसके पहले मेडिसिन में भी ये मिला हुआ है, तो इसका लेकिन मदर टिंचर भी यूज़ करना है। तो यूपेटोरियम मदर टिंचर, दूसरा बैप्टिशिया मदर टिंचर, तीसरा ऑप्सिमम जो मदर टिंचर है। ऑप्सिमम जो है वो जनरली तुलसी से बना हुआ है, जो जैसे अपने को मालूम है कि तुलसी कितनी बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, कि इम्यूनिटी बढ़ाती है और सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीज़ से रोकथाम के लिए। तो ऑप्सिमम जो है वो तुलसी का बना हुआ अर्क है, तो उसको भी मिलाना है। फोर्थ मदर टिंचर जो है वो चाइना मदर टिंचर मिलाना है। चाइना का जो वर्क है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, जैसे कि फ्लू के जो पेशेंट रहते हैं उनको भूख नहीं लग रही है
और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, और लिवर पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें तो ये साइन सिम्टम्स सब चाइना दूर करेगी। यूपिटोरियम बोनी जो फीवर है उसके लिए है, और ऑसिमम जो है सर्दी खांसी के लिए, वेप्टिशिया जो है ये जितने भी वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर रहते हैं उस पर इनका बहुत बेस्ट इफेक्ट रहता है फीवर की कंडीशन पे। तो ये 4 मदर टिंचर है, इसको 10-10 ml 4 मदर टिंचर बुलाना है। तो इस प्रकार उसको एक शीशी में साथ में सबका कॉम्बिनेशन मिला लेना है, जिसमें से ये 40 जो है ml का हो गया। और इसकी अपने को 10-10 बूंद दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, आधा कप जो गुनगुना पानी लेना है, उसमें 10 बूंद ये चारों मदर टिंचर को मिला के 10 बूंद उसकी डालना है। ऐसा दिन में 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इसको कंटिन्यूएशन में, अगर फीवर बहुत सीवियर फीवर है और तेज कंडीशन है तब इसको जल्दी जल्दी यूज कर लें, फिर उसके बाद उसको 3 टाइम्स में या 4 टाइम्स में उसको शिफ्ट करके फिर 3 दिन 4 दिन तक के कंटिन्यू करें। इस प्रकार 6 दिन तक के अगर अपन ये मेडिसिन दोनों मिला के दे रहे हैं, एक जो मेडिसिन है उनको ड्रॉप बना के और ये मदर टिंचर को 10-10 बूंद अगर अपन दे रहे हैं तो इससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है और फिर वायरल फीवर के पेशेंट को बेटर फील होता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन जो आपने जो मदर टिंचर और जो ये ड्रॉप है इसकी मेडिसिन जो बनाए हैं तो ये तो अपने को बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में अपन R6 ऐसा बोल के अगर ऋग्वेद कंपनी की जो मेडिसिन है वो ड्रॉप के रूप में आती है, अगर उसको अपन पेटेंट मेडिसिन ले आए और उसको भी अगर अपन 15-15 बूंद 1/4 जो कप वाटर लें जो गर्म हो, हल्का कुनकुना हो, उसमें अगर अपन उसकी 15-15 बूंद बड़े लोगों के लिए, जो एडल्ट्स का डोज है वो 15 ड्रॉप्स का है, 15 ड्रॉप्स है वो 4 टाइम्स यूज करें, और बच्चों में जस्ट मतलब हाफ उसका कर लें कि 7 से 8 ड्रॉप्स है जो वो हाफ कप पानी वाटर लेके उसमें दिन में 3 बार 4 बार यूज करें। अगर सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा सीवियर फीवर है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन के अपन 2-2 घंटे में यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फीवर कम होता है तो इसको 4 बार यूज करना है। एडल्ट्स के लिए 15 ड्रॉप्स, और जो बच्चे रहते हैं जो 10 ईयर से कम छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए अपन 7 से 8 ड्रॉप्स है जो हर 2-2 घंटे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये तो उस कंडीशन की बात हो गई जबकि फ्लू स्प्रेड हो गया है बॉडी में, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हम एक है इसमें होम्योपैथी में आती है, जो कि अगर अपने एटमॉस्फेयर में या अपने आस पड़ोस में या स्कूल में बच्चे अगर बता रहे हैं कि वहाँ कोई फीवर वाले बच्चे हैं तो इस कंडीशन में वेदर चेंज होता है तो अपन प्रिवेंटिव के तौर पे भी एक मेडिसिन ले सकते हैं जिसका नाम है इन्फ्लुएंजम। इन्फ्लुएंजम 1 पोटेंसी की जो है वो मेडिसिन अपन को मेडिकल स्टोर से लेके आना है और उसकी 2 ड्रॉप्स वीकली यूज करना है एडल्ट्स के लिए। बड़े लोगों को जो 10 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनको 2 ड्रॉप्स लेना है 1 टाइम, एक बार डायरेक्ट टंग पे लेना है, जो कि 1 हफ्ते के लिए उसमें प्रिवेंशन हो जाता है। और फिर नेक्स्ट वीक फिर से उसको जैसे एक डेट बांध लो कि अपन संडे की संडे लेना है, तो जब तक कि आजू बाजू के माहौल में अपन सुनने का आ रहा है कि वायरल फीवर फैला हुआ है तो उस कंडीशन में अपन वीकली 2 ड्रॉप्स वो मेडिसिन लेंगे। और फैमिली के सब मेंबर्स को अगर अपन इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो अपने घर में अपन देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा नहीं आएगा और वो अपने बॉडी के अंदर ये फ्लू के लिए जो वायरस के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, जिसके कारण घर के मेंबर्स को किसी को भी वायरल फीवर नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन के रूप में ये मेडिसिन अपन यूज कर सकते हैं। ये तो बड़ों का डोज हुआ। अगर 10 ईयर से छोटे बच्चे हैं तो उनको सिर्फ 1 ड्रॉप्स अपन को वीकली यूज करना है इन्फ्लुएंजम 1 ml की, 1 ड्रॉप देना है और 1 हफ्ते तक के प्रिवेंशन बॉडी में रहता है। ऐसे बच्चों को फिर फ्लू नहीं होता। अगर वो कांटेक्ट में भी आ रहे हैं तो अपनी बॉडी में इतना रेसिस्टेंस रहता है कि उससे वो फाइट कर सके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं इसी प्रकार आपसे फिर से मिलती रहूंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।